गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 23, जो कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय आप सबको ही पता है कि अगर एक त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसमें जो विकर्ण होता है, जो कर्ण होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB² प्लस BC² के बराबर होता है। तो इसको हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट में देखेंगे ध्यान से, आपको एक फिगर बना के दी हुई है जिसका नाम है ए, ये यहाँ पर है, और ये बी है, और ये सी है। सो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया है लिखना होता है। तो हमें दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें क्या है? कोण बी 90 डिग्री का है। हमारा जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा है, यानी कि AC है, उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हम इसके लिए एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? हम BD लंब AC बनाएंगे। B से एक लंब डालेंगे AC पर, जिसको हम नाम देंगे BD। ठीक है, ये हम बनाएंगे। इसमें हमने रचना की है, खींचेंगे। अब इस रचना को हम सिद्ध करेंगे तो हम उत्पत्ति पे आ जाएंगे। उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज लेना है, ये छोटे वाला और बड़े वाला। तो त्रिभुज BDC और कौन से वाला त्रिभुज? अब बी जो है, यहाँ पर जो C है वो इसमें भी है और बड़े वाले में भी है, तो C की जगह C आएगा। D 90 डिग्री है, तो बड़े वाले में 90 डिग्री B है, तो D की जगह B आएगा, और B की जगह फिर क्या बच गया? बड़े वाले में A बच गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। उल्टा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC, और अब A के साथ C के साथ पहले जो कॉमन वाला जो दोनों में आ रहा है, पहले उसको लिखेंगे। फिर जो 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पर D है, और फिर बच गया B। तो ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जब हम इसे लिख लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले में जो त्रिभुज है, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में जो भुजा आ रही है वो BC आ रही है, तो हमें BC को 2 बार लिखना है। हमें यहाँ भी लिखना है और हमें यहाँ भी लिखना है। तो 2 बार BC आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये BC है, ये वाला इस त्रिभुज का है मान लीजिए, तो ये वाला इसका है। तो यहाँ से अगर हमने BC को लिया तो यहाँ से हमारे पास आएगा DC, और यहाँ से अगर हमने BC को लिया तो यहाँ से हमारे पास आएगा AC। ठीक है, अगर ये वाला BC इस त्रिभुज का है तो ये वाला BC इस त्रिभुज का है। तो यहाँ से हमें देखना है कि BC इस त्रिभुज का है तो इधर DC आएगा इसके ऊपर, और इस त्रिभुज का BC है तो इधर AC आएगा इसके नीचे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक स्टेप और है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के। तो ये समरूप क्यों है? समरूप है, जो आपकी वर्कशीट है उसमें जो तरीका है वो अलग है। यहाँ से हम देखेंगे कि ये समरूप क्यों है, क्योंकि जो इसका जो कोण है B, वो इसके कोण D के बराबर है 90 डिग्री, और जो इसका जो कोण है वो इसके कोण के बराबर है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये वाला रीज़न है, ए नियम से हमने समरूप कर दिया है। और इसी प्रकार ये लिखना है आपको, वर्कशीट में नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ABD ट्रायंगल है, ये वाला छोटे वाला, वो भी समरूप होगा त्रिभुज। अब A कॉमन है तो A के साथ A आएगा, इस वाले B के साथ जो ABD का जो B है, जो D है 90 डिग्री है, तो इसमें D के साथ में B, तो हम यहाँ लिखेंगे ACB। नाम बहुत ध्यान से लिखने हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो इसमें जो कॉमन साइड है वो है AB,
तो ए बी दोनों जगह आएगा, ए बी यहाँ भी आएगा और ए बी ऊपर भी आएगा। अब ए बी के साथ क्या आएगा हम देख सकते हैं, ए बी के साथ आएगा ए सी और यहाँ के ए बी के साथ आएगा ए डी। पहले ए बी एक बार इधर लेना है, उसका यहाँ देखना है, फिर एक बार ए बी यहाँ लेना है और यहाँ देखना है। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो पहले हमें ये लिखना है यहाँ से, फिर ये लिखना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर यहाँ इसके बाद यहाँ आ रहा है। ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब यहाँ से ए सी कॉमन आएगा और बचेगा ए डी प्लस डी सी। अब ये देख सकते हैं ए डी प्लस डी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी हो जाएगा ए सी का वर्ग। सो ये प्रमेय है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आपको अच्छे से याद करना है और इसके पूरे प्रूफ को याद करना है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है 3 भुजाएं दी गई हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज बनेगा इन तीनों को मिला करके वो एक समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा को ले लेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25, तो हमारा आंसर आएगा 625। उसके बाद बाकी दोनों छोटियों का भी वर्ग कर लेंगे। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आ गया। अगर ये दोनों आंसर हमारे सेम आते हैं, यानी कि 25 का वर्ग और 7 और 24 का वर्ग मिलाकर सेम आंसर इक्वल आ जाता है, तो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। और जैसे कि एग्जाम्पल इसका जो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, उसमें सबसे बड़ी भुजा 8 है। 8 का वर्ग 64 करेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ के 45 आ रहा है। दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। तो जब अलग अलग आएंगे तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखें अगर, तो अगले उदाहरण में जो दिया गया है, आपको एक आकृति दी गई है ए बी सी आकृति, जिसमें कोण सी आकृति दी गई है, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर ए सी बराबर बी सी है, ठीक है, और कोण सी बराबर आपका 90 डिग्री है। तो जब सी 90 डिग्री होता है तो उसके सामने की जो भुजा है वो विकर्ण होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग बराबर 2ac स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए सी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। अब यहाँ देख सकते हैं कि गिवन था कि ए सी बराबर बी सी है, तो यहाँ पर बी सी की जगह ए सी रखेंगे तो ये 2ac आ जाएंगे। जो प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है वो ये कहता है कि यदि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर है, तो हमारा जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण तो होगा, लेकिन कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? कोण 90 डिग्री वो होगा जो कि विकर्ण के कर्ण के सामने होगा। अगर हमारा ए बी कर्ण है तो सी कोण 90 डिग्री होगा, अगर हमारा ए सी कर्ण है तो बी कोण 90 डिग्री होगा, और अगर हमारा बी सी कर्ण है तो सबसे बड़ा है तो ए कोण 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर अगर मैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख रही हूँ, तो ए बी के सामने ए बी यानी ए बी के सामने क्या बच गया, सी, तो सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद आपको जो प्रश्न है वो आपको होमवर्क में करने हैं। प्रश्न 1 और 2 और करना है, और 4 करना है, 3 नहीं करना है, 3 को छोड़ देंगे। और प्रश्न नंबर 2 कैसे करना है वो यहाँ देख लो। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि ये एक सीढ़ी है जो 10 मीटर है और जो दूरी है उसकी 5 मीटर है और ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये हमारा कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग जमा h का वर्ग। इसको h के वर्ग को सॉल्व करने के लिए 10 के वर्ग में से 100 में से माइनस करेंगे, 25, 75 आएगा। 75 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणा 5 गुणा 3। तो 5 गुणा 5 गुणा 3 में 5 का पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर हो जाएगा। ये हमने लास्ट ईयर हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे बेटा, वर्कशीट को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। और थ्योरम को याद करेंगे, और थ्योरम याद करके लिख कर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसका टेस्ट होगा आपका किसी भी ऑनलाइन क्लास में। तो बी रेडी
और अच्छे से तैयार करेंगे।